सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज की प्रस्तुति में हम आपको भगवान शिव के भोलेनाथ कहे जाने और उनका अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने की कथा सुना रहे हैं। जय भोले शंकर। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः। नमस्ते भगवन देव, नमस्ते भक्त वत्सल योगेश्वर, नमस्ते अस्तु, नमस्ते विश्व संभव प्रसीद मम भक्तस् दिनकृ परस्य च अनश्वर युक्तस्य गतिर्भव सनातन य प्राधन कृत्वा त्वा परमेश्वर मद भक्त इति देवेश तत्सर्वं तुमर्हसि। अर्थात हे प्रभु, आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही महान देवता हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवन, हे देव, आप भक्त वत्सल हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हे योगेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। विश्व की उत्पत्ति के कारण आपको मेरा नमस्कार है। हे सनातन परमेश्वर, आप मुझ दीन दुखी भक्त पर प्रसन्न हो जाइए। मैं ऐश्वर्य से रहित हूँ, आप ही मेरे आश्रयदाता हैं। परमेश्वर देवेश, मैंने अनजाने में जो भी अपराध किए हो, अपना भक्त समझकर मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube 2 व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको भगवान शिव के भोलेनाथ कहे जाने और उनका अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने की कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव के वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्त ज्यादातर उन्हें भोलेनाथ के नाम से ही पुकारते हैं। भगवान शिव ऐसे भक्त वत्सल हैं जो अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। वे अपने भक्त की एक छोटी सी श्रद्धा भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तो उसकी भाग्य रेखाएं खुल जाती हैं। वे देव, दानव, मानव और राक्षसों सभी के द्वारा पूजित होने वाले भगवान हैं। ना तो उन्हें अच्छे की चिंता रह है और ही बुरे की प्रवाह, ना वह लाभ को देखते हैं और ना हानि को, अर्थात भगवान शिव सुख दुख लाभ हानि से परे हैं। वे परम निप्र होकर सदैव अपने अंतर ध्यान में मग्न रहते हैं। शंकर या महादेव अरण्य संस्कृति, जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं, में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, भिलपति, भिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधार आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयपा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। महादेव को अन्य नामों जैसे शिव, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, महेश्वर, पशुपतिनाथ, नटराज, भोलेनाथ, वैद्यनाथ, रुद्र, भैरव है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है। रुद्र से अभिप्राय जो दुखों का निर्माण व नाश करता है। पशुपतिनाथ, भगवान शिव को पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पशु पक्षियों व जीवात्माओं के स्वामी हैं। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति के मिलन से अर्धनारीश्वर नाम प्रचलित हुआ। महादेव, महादेव का अर्थ है महान ईश्वरीय शक्ति। भोलेनाथ, भोलेनाथ का अर्थ है कोमल हृदय, दयालु व आसानी से माफ करने वालों में अग्रणी। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान शंकर आसानी से किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। लिंगम पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। नटराज, नटराज को नृत्य का देवता मानते हैं क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी है। शिव शब्द का अर्थ शुभ, स्वाभिमानिक, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार, मैत्रीपूर्ण होता है। लोक व्युत्पत्ति में शिव की जड़ क्षी है, जिसका अर्थ है जिनमें सभी चीजें व्यापक है, और वाह इसका अर्थ है अनुग्रह के अवतार। ऋग्वेद में शिव शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है।
रुद्रा सहित कई ऋग्वेदिक देवताओं के लिए एक विशेषण के रूप में शिव शब्द ने मुक्ति, अंतिम मुक्ति और शुभ व्यक्ति का भी अर्थ दिया है। इस विशेषण का प्रयोग विशेष रूप से साहित्य के वैदिक परतों में कई देवताओं को संबोधित करने हेतु किया गया है। यह शब्द वैदिक रुद्राशिव से महाकाव्यों और पुराणों में नाम शिव के रूप में विकसित हुआ। एक शुभ देवता के रूप में जो निर्माता, प्रजनक और संहारक होता है। महाकाल अर्थात समय के देवता, यह भगवान शिव का एक रूप है जो ब्राह्मण के समय आयामों को नियंत्रित करते हैं। इनका संबंध हिंदू देवता, परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर है। शिव की अष्टमूर्ति जिनमें एक पृथ्वी मूर्ति शर्व, 2 जल मूर्ति भव, 3 तेज मूर्ति रुद्र, 4 वायु मूर्ति उग्र, 5 आकाश मूर्ति भीम, 6 अग्नि मूर्ति पशुपति, 7 सूर्य मूर्ति ईशान, 8 चंद्र मूर्ति महादेव, 9 और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंताकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है, तो बुधादि ग्रह संभाव में सहायक बनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। सावन सोमवार व्रत को काफी फलदायी बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। ज्योतिर्लिंग स्थान जहां महादेव की 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। पशुपतिनाथ नेपाल की राजधानी काठमांडू, सोमनाथ सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात, महाकालेश्वर श्री महाकाल महाकालेश्वर उज्जैनी उज्जैन, कारेश्वर कारेश्वर अथवा ममलेश्वर कारेश्वर, केदारनाथ केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, भीमाशंकर भीमाशंकर मंदिर निकट पुणे महाराष्ट्र, विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर मंदिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक महाराष्ट्र, रामेश्वरम रामेश्वरम मंदिर रामनाथपुरम तमिलनाडु, घृष्णेश्वर घृष्णेश्वर मंदिर वेरू औरंगाबाद महाराष्ट्र, बैद्यनाथ देवघर झारखंड, नागेश्वर औंढा नागनाथ महाराष्ट्र, नागेश्वर मंदिर द्वारका गुजरात, श्रीशैल श्री मल्लिकार्जुन श्रीशैलम श्रीशैलम आंध्र प्रदेश मौजूद है। इनका निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है, जहां शिव साक्षात निवास करते हैं। मंत्र जो आप जप सकते हैं: नमः शिवाय, नमो भगवते रुद्राय नम। महामृत्युंजय मंत्र महामृत्युंजय मंत्र एक प्रमुख हिंदू मंत्र है जो स्वास्थ्य, सुरक्षा और दीर्घकालिक जीवन के लिए जपा जाता है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसे विशेष रूप से मृत्यु और बीमारी से सुरक्षा के लिए जपते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृता, अर्थात हम उस त्रिपुरुष भगवान शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित और पोषण करने वाला है, जो हमारी वृद्धि करता है, हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें और अमरता का अनुभव कराएं। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। इनके अस्त्र शस्त्रों में त्रिशूल, पिनाक, धनुष, परशु आदि शामिल है। इनके परिवार में जिनमें पार्वती जी जो कि सती जी का पुनर्जन्म है, वह इनकी पत्नी है। इन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा महादेव की एक बहन और 2 पुत्र और 4 पुत्री हैं। बहन में सरस्वती जी जो कि विद्या की दाती है, महादेव की छोटी बहन है। कार्तिकेय, गणेश इनके पुत्र है तथा अशोक सुंदरी, अयप्पा, मनसा देवी और ज्योति इनकी पुत्री है। महादेव की सवारी नंदी जी है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं।
रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव। उमापति, पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, तीन नयन वाले शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति, मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मानकर के सर्व अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक अद्वैतनिष्ठ बनता है। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वे शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिवजी करते हैं। शिव स्वरूप सूर्य, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। शिव पुराण, पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे हैं कि हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला में भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, दुर्गा, आदिशक्ति की अवतार है। शिव पुराण के लेख के अनुसार सदाशिव जी कहे हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा वो नर्क में गिरेगा, या फिर शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो नर्क में गिरेगा। वास्तव में मुझ में ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव कोई भेद नहीं, हम एक ही है। परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। शिव स्वरूप शंकर जी पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है।
वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं, गृहस्थ होते हुए भी श्मशानवासी वितरागी हैं, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सहअस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। शिव को बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिय हैं। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है, से की जाती है। शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंताकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है, तो बुधादि ग्रह संभाव में सहायक बनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। सावन सोमवार व्रत को काफी फलदायी बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि कही गई है। इस दिन शिवोपासना भुक्ति एवं मुक्ति दोनों देने वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग की पूजा सृष्टि में पहली बार की थी और महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इसलिए भगवान शिव ने इस दिन को वरदान दिया था और यह दिन भगवान शिव का बहुत ही प्रिय दिन है। महाशिवरात्रि का भगवान शिव अर्धरात्रि में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए शिवरात्रि व्रत में अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए। कुछ विद्वान प्रदोष, व्यापिनी त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी शिवरात्रि व्रत में ग्रहण करते हैं। नारद संहिता में आया है कि जिस तिथि को अर्धरात्रि में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी हो, उस दिन शिवरात्रि करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिस दिन प्रदोष व अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो, वह अति पुण्यदायिनी कही गई है। ईशान संहिता के अनुसार इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे शक्तिस्वरूपा पार्वती ने मानवी सृष्टि का मार्ग प्रशस्त किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण है कि इस दिन क्षीण चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक लयात्मक शक्तियां आती हैं, जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती हैं। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिवस्वरूप महामृत्युंजय दिव्यपुंज महाकाल आसुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं। मारक या अनिष्ट की आशंका में महामृत्युंजय शिव की आराधना ग्रहयोगों के आधार पर बताई जाती है। 12 राशियां, 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना या दर्शन मात्र से सकारात्मक फलदायिनी हो जाती है। यह काल वसंत ऋतु के वैभव के प्रकाशन का काल है। ऋतु परिवर्तन के साथ मन भी उल्लास व उमंगों से भरा होता है। यही काल कामदेव के विकास का है और कामजनित भावनाओं पर अंकुश भगवद आराधना से ही संभव हो सकता है। भगवान शिव तो स्वयं काम निहंता हैं, अतः इस समय उनकी आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान शिव का यह प्रमुख पर्व फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माता पार्वती की पति रूप के महादेव शिव को पाने के लिए की गई तपस्या का फल महाशिवरात्रि है। यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। इसी दिन माता पार्वती और शिव विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे। शादी में जिन 7 वचनों का वादा वरवधू आपस में करते हैं, उसका कारण शिव पार्वती विवाह है। महादेव शिव का जन्म उल्लेखन कुछ ही ग्रंथों में मिलता है।
परंतु शिव अजन्मा है, उनका जन्म या अवतार नहीं हुआ। महाशिवरात्रि पर्व भारतवर्ष में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। शिव महापुराण में देवों के देव महादेव अर्थात महाकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में शिव लीलाओं और उनके जीवन की सभी घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। शिव पुराण में प्रमुख रूप से 12 संहिताएं हैं। महादेव को एक बार इस दुनिया को बचाने के लिए विष का पान करना पड़ा था और उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण करना पड़ा था। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार कैलाश सरोवर को शिव का निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव के अनेक अवतार है। प्रलयकाल के समय इनका अवतार निराकार ब्रह्मम, जिसे कि उत्तराखंड में निरंकार देवता के नाम से भी पूजा जाता है। एक ऐसा ही अन्य अवतार है भैरवनाथ अवतार, जिसे भैरव या काल भैरव के नाम से पूजा जाता है। तो यह थी भगवान शिव को भोलेनाथ कहने के संदर्भ में एक छोटी सी कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए एक नई कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।